का विकास करेंगे, सारे पक्षों के साथ न्याय करेंगे और जो पक्ष में नहीं है उनके साथ भी हम न्याय करेंगे। आज जिस संदर्भ में हम आपके पास में है, कलीम कुरैशी साहब, हमारे रफत यार खान साहब, पप्पू साहब, हमारे अबुल हसन हाशमी साहब, पूरा शहर आपका है, पूरा शहर आपका है। तो हम इस संदर्भ में आए सर कि ये जो रमजान का महीना लगा, पवित्र रमजान, इसमें सब हथगड़ा वाले जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान का जो है मुबारक महीना ये चल रहा है और ख़ास तौर पे इसमें जो हमारे हाथ गाड़ी लगाने वाले जो गरीब हमारे भाई हैं उनकी रोज़ी रोटी का ये बड़ा महीना जो है ज़रिया बनता है। उसके अंदर कॉरपोरेशन देखने में आ रहा था कि उनकी गाड़ियाँ जो है ज़ब्त कर रही थी, उनके माल ज़ब्त कर रहे थे। तो इस सिलसिले में ये पूरा शिष्ट मंडल जो है हमारा ज्येष्ठ नेता कलीम कुरैशी साहब, रफत यार खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे पप्पू गलानी साहब, सलीम पटेल गोरगांवकर साहब, अजहर पठान साहब, बाकी सब लोगों ने, अजीम भाई, बाकी सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम महापौर से और कमिश्नर से मुलाकात करके रमज़ान के हद तक और हमेशा के लिए भी जो है आगे चल के इनका मसला हल करें। उस सिलसिले में हमने महापौर साहब से गुजारिश की तो ये बात बहुत बड़ी सामने आई कि हमारा प्रशासन जो है, जो यहाँ पर अभी तक बैठा था, ये फेल गया। इसने हॉकर जोन के लिए कोई जगह ही जो है यहाँ पे अभी तक जो है वो नहीं की है। डीपी प्लान में हॉकर जोन की जगह ही नहीं है। ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे प्रशासक का यहाँ पे। तो अब तो भी उसके बाद हमने इनसे गुजारिश की कि अगर भले ही हॉकर जोन नहीं है तो आप जनरल बॉडी मीटिंग में कॉरपोरेशन की कोई ऐसी जगह होगी जो है हॉकर जोन के लिए आप दे सकते हैं। बड़े ही उनसे जो है जो भी मुआवज़े है तो उन्होंने बताया कि 50 रुपये रोज़ के हिसाब से हम उनसे लेंगे और उनको एक लाइन ड्रॉ करके देंगे और उनके लिए जगह हम मुख्तस करेंगे और आगे चल के भी जो है उनके हमेशा के लिए उनके लिए जो है मसला हल करेंगे। मगर जो लोग 15 फीट 20 फीट जो है अपना शेड को बाहर निकाल दे रोड के ऊपर ले रहे हैं, वो भी उन्होंने बताया कि सही नहीं है और हम भी उससे मुत्तफ़िक़ हैं। लेकिन अभी ये जो सामने जो इनकी जो कार्रवाई आ रही है, डायरेक्ट बात नहीं करते हुए गाड़ियां फेंके जा रहे हैं, इनका सामान फेंका जा रहा है, गले में अगर पैसे भी तो उसको देखा नहीं जा रहा, डायरेक्ट मतलब गाड़ी तोड़कर। बिल्कुल सही बताया आपने कि गाड़ियां जो है उनका सामान जब्त कर दिया जा रहा है, गाड़ियां ढकेल दी जा रही है। वही हमने इनको बता दिया, वैसा कानून हाथ में लेने का काम जो है हम किसी को इख्तियार नहीं देंगे। अगर वैसा कोई करेगा हम सब लोग वो गरीब आवाम के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो कानून के दायरे में है वही कार्रवाई उन्होंने करना चाहिए। एक महीने तक माजी नगर सेवक जो है तो महापौर से मिलने के लिए आए, किस सिलसिले में मिलने के लिए आए? देखिए, हमारा ये शिष्टमंडल आली जनाब हमारे सामाजिक कार्यकर्ते कलीम कुरैशी साहब, उसी के साथ हमारे रफत यार खान साहब, सलीम पटेल साहब, हाशमी साहब, गाजी सादुद्दीन, हमारे अजहर पठान साहब, ये तमाम लोगों का शिष्टमंडल जनाब महापौर साहब से इसलिए मिलने आया था कि पवित्र रमज़ान का महीना लग चुका है और रमज़ान के महीने के अंदर ख़ास तौर से हम देख रहे हैं जिस दिन से रमज़ान लगा उस दिन से कॉरपोरेशन का अताप ये हथगाड़े वालों के ऊपर, फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के ऊपर टूट पड़ा था। ये मैं पहले से कह रहा था जब से इलेक्शन हुआ। तो उस संदर्भ में हम बात करने के लिए आए थे कि वाकई में कि कॉरपोरेशन के हदूद के अंदर, कॉरपोरेशन के एरिया में जितने हमारे हथगाड़े वाले कारोबार करते हैं तो ट्रैफिक को किसी किस्म की परेशानी ना होते हुए उनको आप आइडेंटिफाई करके उनको ट्रैफिक से हटके आप जगह दीजिए और वो और गरीबों के भी, उनके परिवार के बारे में सोचे, उनके रोज़गार के बारे में सोचे। क्यों, तो कॉरपोरेशन अधिनियम की ये जिम्मेदारी है कि आपको हॉकर जोन बनाना चाहिए था। अब 1972 का प्लान बना, उसके बाद 2002 में रिवाइज हुआ, 2022 में हुआ, 25 में कई बार रिवाइज हो गया, लेकिन हॉकर जोन की तरतूब कॉरपोरेशन की तरफ से उसके अंदर नहीं आई। अब कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं, तो कॉरपोरेशन का काम था कि एडीटीपीआर को यानी कि टाउन प्लानिंग डिप्टी डायरेक्टर तक ये सारी चीज़ें पहुंचाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। इस संदर्भ में आज हम महापौर साहब से मिले और जनाब माननीय महापौर साहब ने बड़ा अच्छा यकीन दिलाया हमको कि इस रमज़ान के महीने के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हथगाड़े वालों को तकलीफ ना हो। लेकिन हथगाड़े के ऊपर कारोबार करने वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप सड़कों के ऊपर बिला तरतीब या कोई ट्रैफिक को रुकावट पैदा हो, ऐसा उन्होंने भी कोई काम नहीं करना। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बताई कि तीन जगह वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 3 जगह के ऊपर हथगाड़े वालों का पूरा नियोजन करने वाले हैं ताकि रोड के ऊपर ट्रैफिक को कोई रुकना ना हो।
इस किस्म की तमाम उन्होंने जिम्मेदारी हमको बताई है, पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने बात की है और ऐसा लगता है कि हमारी ये मीटिंग, हमारी ये मुलाकात कामयाब रही। और महापौर साहब ने कहा है कि आप जिस मकसद के लिए आए, मैं ये रमज़ान के महीने के अंदर पूरी कोशिश करूँगा कि किसी हथकड़ी वाले को और दुकान वाले को तकलीफ ना हो। लेकिन जो लोग अपनी दुकानों के आगे 10-10, 12-12, 15-15 फीट के शेड डाल दे रहे, जो रोड तक शेड डाल दे रहे, उसके बाद ट्रैफिक रोड पे आ रहा, तो रमज़ान का महीना इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इजाज़त मिल जाएगी 10-10, 15-15 फीट आप रोड पे आ जाए। तो ये भी हमने गलतियाँ नहीं करना चाहिए, हमको ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। और जो लोग ऐसी गलती करेंगे उनके ऊपर यकीनन कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेंगी। क्यों, तो आप पार्किंग की जगह के ऊपर आप सबसे पहले दुकान डाल दे तो पार्किंग तो लाजिम बात है रोड पे आने वाली। तो ये सारी बातें उनसे हुई है, लेकिन उन्होंने एक बात का यकीन दिलाया कि हथगाड़े वालों को तकलीफ नहीं होगी। सर, आज पानी की और लाइट की समस्या है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई? नहीं, आज हम रमज़ान के महीने के मुताल्लिक से अभी जो हथगाड़े गैर गरीब लोगों का मसला था, जो फल फ्रूट बेचने वाले जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं, उनकी अगर गाड़ियों को जब्त कर लेंगे, अगर उनके माल को जब्त कर लेंगे तो उनका गुजरा औकात कैसा चलेगा। तो आज की मुलाकात का मकसद सिर्फ यही था। और एक मुलाकात में सारी बातें तो हो नहीं सकती, ना महापौर साहब कहे जा रहे हैं, ना हम कहे जा रहे हैं। इंशाल्लाह आगे मुलाकातें होती रहेंगी। सर, इससे हटके एक सवाल है, जब से आपने मालेगांव दौरा किया है, तमाम चेहरों पे इस्लाम पार्टी का लेबल लग चुका है। ये प्रतिमंडल समाज सेवक के रूप में है कि इस्लाम पार्टी की तरफ? हमने पहले ही कह चुके कि सामाजिक कार्यकर्ता पूरे यहाँ पर आए हुए। अब आप हमारे चेहरों पे क्या क्या पढ़ ले रहे, पूरा शहर क्या क्या पढ़ ले रहा, तो उनका काम है पढ़ना, पढ़न दो। अभी हमारे चेहरे इतने खुले कि सब कुछ पढ़ा जा सकता, लेकिन वो छुपे हुए चेहरों को पढ़ो वो सामने क्यों नहीं आ रहा। अपने महापुर साहब से मुलाकात करके सारी बात तो आरिफ हुसैन साहब, अबू लाला हाशमी साहब ने सारी चीज़ आप तफसील बता दिए। लेकिन हमारी बात होने के बाद महापुर साहब ने हमको कमिटमेंट करे, आप डिसिप्लिन में रहकर सब काम करो और रमज़ान के 1 महीने तक हम कोई तकलीफ नहीं देंगे। और आपको कुछ भी तकलीफ आएगी या आप पूरे चेहरे देख रहे वीडियो के अंदर हमारे ग्रुप को, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आया, आपके लिए हम हाजिर रहेंगे और आपका मैटर सॉल्व करके देंगे। सारे पक्षों के साथ न्याय करेंगे और जो पक्ष में नहीं उनके साथ न्याय करेंगे। आज के संदर्भ में हम आपके पास में हैं, कलीम साहब, रफत यार खान साहब, पप्पू साहब, हमारे आपका